त्रेतायुग की कथा सुना रहा हूँ। त्रेतायुग में शौनक जी मंदाकिनी तट पर जो है से स्नान किए। मंदाकिनी तट पर स्नान कर, नदी में स्नान कर करके वह तट पर आसनी लगा लिए और आसनी लगा कर करके अपने ठाकुर जी जो रखे हुए थे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, उनको जो है स्नान करा कर करके चंदन इत्यादि उनको लगा कर करके आसन पर बैठा दिए। जल पत्र पुष्प सब दे कर करके अपना भी चंदन लगा लिए। उनके बाद में जो है से शौनक जी जो है से स्मरण करने लगे। कुछ स्मरण के बारे में आप लोग का बतलाऊंगा, ध्यान दे करके सुनिएगा। रामायण के द्वारा जो है से स्मरण किए जाते हैं। पहले जो है से विघ्नकर गणनायक के जो है से ध्यान में लाइए। उनके बाद में शंकर भगवान को, जिन्हें भोलेनाथ कहते हैं, जिन्हें आप महादेव जी कहते हैं। उनके बाद में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी को, मुनि वाल्मीकि जी को, भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण हनुमान को ध्यान में ला करके अंतिम में अपने परम पिता को जो है से धीरे हृदय में लान करके स्थापित कर दीजिए। अदम को साध लीजिए। इस तरह जितना साधना है उतना साध लीजिए। साध लिए। उनके बाद में जो है से अंगन्यास करन्यास कर लीजिए। अंगन्यास करन्यास करने के बाद में न्यास कीजिए। न्यास जो है से गुरु मंत्र के द्वारा होता है। गुरु देते हैं मंत्र और उनको टारगेट बतलाएंगे कि कितना बेर आपको जो है से वह न्यास के द्वारा जपना है। जब तक गुरु नहीं बनाइएगा तब तक वह बात कोई नहीं बतला सकता है। तो उनको द्वारा जो है से वह कर करके क्या किए, तो रामचरितमानस पाठ का 5 दोहा पढ़ दिए। पढ़ने का बाद में जो है से जब पूजन संपन्न होते हैं तो सब हर कोई भी व्यक्ति जो है से आचमनी करते हैं भगवान को। तो ब्रह्म कमंडल लेकर करके जो ही अपना हाथ में डालते हैं पानी को, तो उसमें जो है से एक चूहिया जो है से मरे हुए आ गई। अब थोड़ा सा वह चूहिया का कहानी सुनिए। किसी बिल्ली जो है से वह चूहिया को दबाते हुए आ रहे थे। किसी बिल्ली चूहिया को दबाते हुए आ रहे, वह दबाते हुए आ रहे थे। अचानक जो है सो वह फन के तो वह जैसे ब्रह्म कमंडल में, महाराज जी के ब्रह्म कमंडल में गिर गए। वह उसी में मर गए। बिल्ली देखा कि वह कमंडल में गिर गए, वहाँ पर महात्मा है, तो वह जो है से पीछे हट गए। तो वही चूहिया है। शौनक जी देखते हैं यह चूहिया, तो उनको अपना मंत्र बल से उन्हें जो है से कन्या बना दी। वह कन्या जो है से लड़की कुछ दिन जो है से शौनक जी को सेवा सुसरभा किए। सेवा सुसरभा करने के बाद में महाराज जी सोचते हैं यह मेरे पास कितने दिन रहेंगे, अब इनको जो है से मैं विवाह करा दूंगा। तो उनको कहे कन्या पुत्री तुम चलो, आज मैं तुमको विवाह करा दूंगा। कहते हैं आज मैं तुमको विवाह करा दूंगा। तो उसको मन में थे कि जोन सा देवता सबसे बलवान होगा उन्हीं के साथ में इनको विवाह कराऊंगा। तो वह जो है से सूर्य भगवान को पास गए। सूर्य भगवान जो है से अपना ध्यान अस्त में थे। तो शौनक जी से हाथ जोड़ करके उसको विनय करने लगे। ओम आदित्य विधिम भी भास्वर दिमे तनो भनो प्रचोदयात नमः। अघन में तर्पस्व सनातन विष्णु माघ में वारोन फागोन सूर्य चित में भानु बैसाख में तापन जेठ में अंतरा सटम रवि श्रावण में गपसती भादों यम आश्र में हृनेता और कार्तिक में दिवाकर। तब तो इस प्रकार के ही भगवान नारायण सूर्य आप 12 महीने में 12 नामों से पुकारे जाते हैं। इंद्राय नमः स्वामिन इंद्राय नमः स्वामिन इंद्राय नमः स्वामिन। जब मूल मंत्र लगा कर करके भगवान सूर्य नारायण को प्रणाम किए, सूर्य भगवान आंखें खोल कर करके देखते हैं, कहते हैं शौनक जी आप सूर्य लोक में
कहते हैं हाँ भगवान सूर्य लोक में इसी लेकर के आए हैं, मेरे पास में एक पुत्री है, इनको आप वर लीजिए, इनसे आप विवाह कीजिए। सूर्य भगवान कहते हैं सौनक जी ऐसा खासियत मुझ में क्या है कि यह लड़की को जो है से मेरे साथ शादी करने के लिए आप तैयार हैं? कहते हैं हाँ आप बलवान हैं, हजारों कहते हैं असंख्य सितारे जो है से आसमान में रात्रि में रहते हैं, परंतु एक आप जो है से सूर्य भगवान दिन में जो आप जितना घर घर में रोशन फैलाते हैं, उनको अनुसार वह असंख्य सितारे भी नहीं कर सकते हैं। फिर इस लेकर करके मैं बलवान समझ करके लाया हूँ। कहते हैं हे सौनक जी मैं तो हूँ बलवान, परंतु मुझसे बलवान और कोई है। तो वह कहे वह कौन है? कहते वह मेघ है, कहते हैं बादल, वह मुझे जैसे घेर लेते हैं, मुझे प्रकाश जैसे पृथ्वी लोक तक नहीं पहुंचाने के लिए देते हैं। आप जाइए वह मेघ के पास जाइए। तब सौनक जी जैसे वह बादल के पास गए, बादल मेघ के पास गए तो वह मेघ कहते हैं, मेघ से कहे कि महाराज आप यह पुत्री के जो है से इनसे जैसा आप विवाह कीजिए। सुनते हैं आप बलवान हैं, क्योंकि सूर्य भगवान आपको बलवान में घोषित किए। कहते बात सही है, मैं सूर्य भगवान को घेर लेता हूँ, परंतु मुझसे बलवान कोई और है। कहते कौन है? कहते हैं वह है हवा, कहते हैं वह है हवा, पवन देवता। कहते सूर्य भगवान को तो मैं घेर लेता हूँ, परंतु पवन देवता क्या करते हैं? हवा, वह जैसे मुझे कहीं से उड़ा करके ले जाता है, उड़ा करके ले जाते हैं। आप जाइए पवन देवता के पास। पवन देवता के पास जब जाते हैं, पवन देवता कहें हे पवन देवता इनको जो है से आप जो है से मेरे पुत्री से जो है से शादी कीजिए। तो वह कहते हैं ऐसा खासियत क्या है मुझसे कहते हैं शादी करने के लिए? कहते हैं यही खासियत है कि आप बलवान हैं, आप मेघ को भी उड़ा देते हैं, इस लेकर के आप इनसे जो है से विवाह कीजिए। कहते हैं उसको तो हम उड़ा देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं, परंतु मुझसे बलवान कोई और है। हे सौनक जी, कहते वो कौन है? कहते वह है झार, कहते वह है झरकतरा। कहते जितना जैसे पृथ्वी पर खंभा उम्भा जैसे सबको मैं तोड़ तार देता हूँ, चाहे जैसा भी खंभा हो, जैसा भी वृक्ष हो, वह सबके तोड़ फोड़ देता हूँ, परंतु वह झाड़ नहीं टूटते हैं। आप उनको पास जाइए। तो आज झाड़ के पास गए सौनक जी। झाड़ से कहते हैं हे झाड़ महाराज, झरकतरा महाराज, आप मेरे पुत्री से जो है से विवाह कीजिए। झरकतरा कहे कि देखिए सौनक जी, आपको सोच है कि मैं बलवान हूँ, परंतु मैं बलवान नहीं हूँ। यह सच है कि मुझे पवन देवता जो है से मुझे कुछ नहीं बिगाड़ते, परंतु एक चूहा जो है ना मुझे कतर पतर के रख लेते हैं, वह क्योंकि गणनायक की सवारी है। कहते हैं वह गणनायक की सवारी है, और वह चूहा जो है से हमेशा जो है से रोजाना जो है से फैक्ट्री चलते रहता है। तो वह जो है से फिर चूहा के पास गए, तो अब तो वह बलिष्ठ वर खोज रहे थे। तो वहाँ पर जो है से फिर लड़की की जो है से लड़की की जो है से चूहिया बनाए अपना मंत्र से, और तब जाके चूहिया और चूहवा में जो है से विवाह हुआ। चूहिया और चूहा में विवाह हुआ। तो
इसीलिए करके कहे जाते हैं जाति छुपता नहीं है, कहीं पर जाति छुपता नहीं है। जय श्री विष्णु भगवान की जय।